हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा। सो फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि यार आई होप कि ये जो साल है 2020 उसे हम अगर रिवाइंड करें तो ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि इस साल में यार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहले आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से इतनी सारी परेशानी ऑलरेडी है, और कल इरफान खान एक्सपायर कर गए, ऋषि कपूर आज एक्सपायर कर गए। लेकिन आज जिस वीडियो के लिए मैं आया हूँ वाकई में मेरे पास शब्द नहीं है यार, क्योंकि ये चुन्नी गोस्वामी, इंडियन फुटबॉल के लेजेंड, वो भी आज हमें छोड़कर चले गए हैं। जी हाँ। और आपको याद होगा कि 1962 में जब एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, उस समय उस टीम के कैप्टन थे चुन्नी गोस्वामी। और आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा उनके बारे में, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये जो पर्सनैलिटी थी हमारे बीच में वो बहुत ही वर्सटाइल तो थी ही, एक ऐसे लेजेंड थे, एक ऐसे लीडर थे जो कि कुछ भी बदल कर रख सकते थे। क्योंकि जो पहला मैच खेला गया था ना एशियन गेम्स में, मैं बात कर रहा हूँ 1962 की, उस मैच में भारतीय टीम को साउथ कोरिया ने 2-0 से हराया था। और उसके बाद से लगातार प्रेस वाले जितने भी थे वो कह रहे थे कि यार इस फुटबॉल टीम में वो दमखम है नहीं, ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन चुनी गोस्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये टीम वाकई में स्पेशल है, और आप देखिएगा एट द लास्ट ऑफ द टूर्नामेंट ये टीम बिल्कुल स्पेशल रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों, क्योंकि जिस टीम के खिलाफ हम पहला मैच हारे थे उसी टीम को फाइनल मैच में हमने हराया था। और साउथ कोरिया को फाइनल में हराने के बाद हमारी टीम गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई थी। और उस टूर्नामेंट में 3 गोल किया था चुन्नी गोस्वामी ने, जिसमें से कि 2 सबसे इंपॉर्टेंट गोल थे वियतनाम के खिलाफ। भारतीय टीम 3-2 से वो मैच जीती थी, और 2 गोल उसमें से गोल किया गया था चुन्नी गोस्वामी के द्वारा। और इसके बाद 1964 की बात करेंगे। आपको याद होगा एशिया कप, 4 टीमें हिस्सा ले रही थी, भारत, ईरान जहां पर की होस्ट नेशन थी टूर्नामेंट की, हांगकांग, और इसके अलावा साउथ कोरिया। और भारतीय टीम सेकंड पोजीशन पर आई थी, 4 पॉइंट्स थे भारतीय टीम के। 6 पॉइंट्स के साथ ईरान एशिया कप की चैंपियन बनी थी, लेकिन भारतीय टीम रनर अप थी। तो उनके कप्तानी में, उनके कैप्टनसी में हमने बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स जीते हैं। उनके कैप्टनसी में हमारी एक ऐसी टीम बन गई थी जिस टीम के दम पर भारतीय जितने भी सपोर्टर हैं इंडियन फुटबॉल के, वो सपना उन्होंने देखना शुरू कर दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी दोस्तों कि 8 साल की उम्र में उन्होंने मोहन बगान के लिए खेलना शुरू किया था, और उसके बाद से पूरे रेस्ट ऑफ द लाइफ अंटिल हिज रिटायरमेंट वो एक ही क्लब के इंसान बनकर रहे। यानी कि मोहन बगान के लिए उन्होंने शुरुआत किया था 8 साल की उम्र से, और जब तक उन्होंने रिटायरमेंट लिया सिर्फ मोहन बगान के लिए खेले। इस बीच में बहुत सारे क्लब्स ऐसे थे जिन्होंने कि ऑफर किया था। कैन यू इमेजिन, टॉटनम हॉटस्पर की टीम, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम ने उन्हें कहा था कि आप हमारे लिए खेलिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि वो इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते थे, इंडियन फुटबॉल के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने टॉटनम हॉटस्पर के साथ खेलने से मना कर दिया था। आज के ज़माने में किसी को ऑफर आएगा तो वो 2 मिनट नहीं लगाएगा और चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन चुन्नी गोस्वामी की बात अलग थी। उसके बाद 1962 में फुटबॉल खेलते हुए ही उन्होंने बंगाल के लिए क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। और जब उन्होंने फुटबॉल से संन्यास लिया था तो 1972 में उनकी कप्तानी में बंगाल की टीम ने रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सेमीफाइनल तक बंगाल की टीम पहुंची थी, और उस समय भी कप्तान चुन्नी गोस्वामी थे। तो इससे साफ पता चलता है कि यार ये एक ऐसे लेजेंड थे जो कि कप्तानी के लिए जाने जाते थे, और अपने कप्तानी के दम पर जितने भी नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं, जितने भी खिलाड़ी होते हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और इतना मोटिवेट करते थे कि एक औसतन खिलाड़ी भी अपना द बेस्ट देना शुरू कर देता था। हालांकि अगर उनके फुटबॉलिंग करियर की बात करें तो कुल मिलाकर 43 मैचेस उन्होंने खेले भारतीय इंटरनेशनल फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूं, और उनमें से 11 गोल उन्होंने किए थे। लेकिन अगर क्रिकेट की बात करूं तो वेस्ट बंगाल के लिए उन्होंने कुल मिलाकर 46 मैचेस खेले थे, और इन 46 मैचेस में से 1600 रन उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे, जबकि एज ए बॉलर, बिकॉज वो ऑलराउंडर थे, उन्होंने 47 विकेट लिए थे। और यकीन मानिए रणजी ट्रॉफी में 47-48 विकेट लेना
इतना आसान नहीं होता है। लोग कहेंगे कि यार क्या हो गया 47-48 विकेट, लेकिन आप जब रणजी ट्रॉफी के लेवल पर पहुंचते हैं तभी आपको समझ में आ जाती है, वो भी इंडियन विकेट पर, पाटा विकेट पर। वाकई में लेजेंड थे ये। और ना सिर्फ फुटबॉल के प्लेयर थे, ना सिर्फ क्रिकेट के प्लेयर थे, बहुत सारे कम लोगों को ही शायद पता होगा, वो कई बार अपने क्लब के लिए हॉकी भी खेलते थे और काफ़ी बढ़िया उन्होंने हॉकी में भी परफॉर्मेंस करके दिखाया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उन्होंने बंगाली फिल्म में एज ए एक्टर भी काम किया था। जो एक फिल्म आई थी ये प्रथम प्रेम, मेरे ख्याल से जितने भी मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो मुझे शायद बेटर बता सकते हैं। प्रथम प्रेम करके एक मूवी आई थी, मैंने पढ़ा कहीं पर, वहाँ पर उन्होंने एज एन एक्टर काम किया था। और ये बताता है कि यार अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया जो वो करना चाहते थे। फुटबॉल प्लेयर, लेजेंड फॉरवर्ड, इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात करें, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर, और फिर एक्टर। तो एक ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच से चली गई है जिसे कि हम हमेशा हमेशा मिस करने वाले हैं, और शायद इनकी कमी कोई पूरा ना कर सके। तो स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा के जितने भी सब्सक्राइबर हैं और ये फैमिली में जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से ऐसे लेजेंड को हम हमेशा याद करते रहेंगे। और भले ही ये इस दुनिया से चले गए हैं दोस्तों, लेकिन हमारे दिल से चुनी गोस्वामी कभी नहीं जा पाएंगे। वी ऑल लव यू सर, थैंक यू सो मच।